आपको अपना डिसर्टेशन बनाना है, आइए समझते हैं किस तरीके से, किस प्रोसेस से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको एक टॉपिक फाइनलाइज़ करना है, टॉपिक ऐसा हो जो आपके इंटरेस्ट का हो, ना तो बहुत बड़ा हो, ना तो बहुत छोटा हो, तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, फिर आप जो आपने टॉपिक सोचा है उससे रिलेटेड रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँगे, अपने गाइड से उसको अप्रूव कराएँगे। जब आपका गाइड उसको अप्रूव कर देगा, तो फिर आप उस पे लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि जो भी टॉपिक आपने चुना, फॉर एग्ज़ाम्पल डाउरी डेथ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने चुना है, अब इससे रिलेटेड पुराना क्या रिसर्च हुआ है, उसमें क्या फाइंडिंग्स है, क्या ऐसी फाइंडिंग्स नहीं हुई है जैसे आप करना चाहते हो, तो फिर आप ये चीज़ें करोगे। उसके बाद आप मेथोडोलॉजी चूज़ करेंगे। मेथोडोलॉजी क्या मतलब, किस तरीके से करना चाहते हो, क्वालिटेटिव करना चाहते हो, क्वांटिटेटिव करना चाहते हो। फिर आप ये डिसाइड करेंगे आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, आप फील्ड या फिर इंटरव्यू करेंगे, सर्वे करेंगे, या फिर आप जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं उस पर आप कंक्लूजन निकालेंगे। अब आपको डेटा समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे नहीं करना। आप डेटा जो मिल गया है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे कि SPSS या एक्सेल में उसको डालेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद उस पर कंक्लूजन निकालेंगे। अब कंक्लूजन निकालेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ से आपने सोर्सेस लिखी है, जहाँ से आपने पुराना रिसर्च पेपर दिया है, जो भी चीज़ें दिया है, उसके सोर्सेस को आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद अब आपका काम शुरू होता है डिसर्टेशन लिखने का। ठीक है, सबसे पहले डिसर्टेशन में फर्स्ट नंबर होता है कवर पेज। उसमें कवर पेज होता है, उस कवर पेज में आपको पता होगा कवर पेज क्या होता है, या मैंने पुरानी वीडियो डाली, आप वहाँ जाके देख सकते हो। उसके बाद सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन होगा, ये आपके और आपकी गाइड की तरफ से होगा। फिर आप कॉलेज या फिर जिसने भी आपकी डिसर्टेशन हेल्प करी, एक्नॉलेज करोगे, थैंक्स बोलोगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, यानी आपका जो डिसर्टेशन है उसका जिस्ट क्या है, 200-300 वर्ड्स का आप जिस्ट लिखोगे। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारी चीज़ें लिखोगे। फिर आपका चैप्टराइजेशन स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे इंट्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद देखो, ये जो मैं बता रही हूँ ये ऑलरेडी मैंने पार्ट वाइज में बनाया, वहाँ बता दिया है। ये सारी चीज़ें आप करोगे। लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखोगे, जो कि MLA APA स्टाइल का हो सकता है, जो आपके कॉलेज के हिसाब से होगा। ये सारी चीज़ें होंगी और फिर आपका डिसर्टेशन ओवरऑल तैयार हो जाएगा। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस। ये मैंने जो अभी बताया, ये नॉर्मली बताया। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे डिक्लेरेशन होता है, क्या होता है, तो मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में बनाया, वहाँ से रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।